नमस्कार, हिंदी टीवी में सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। शुरू करते हैं शाम की बड़ी खबरों का बुलेटिन। दिल्ली घोषणा पत्र पर बनी सहमति, पीएम मोदी ने किया मंजूरी मिलने का ऐलान। G20 सम्मेलन की बैठक भारत मंडपम में चल रही है। पीएम मोदी ने समिट का उद्घाटन करते हुए वैश्विक मुद्दों पर बात की। इस दौरान भारत की अध्यक्षता में ही G20 अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने का ऐलान किया है। इसके बाद बंद दरवाजे के पीछे G20 की बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि G20 नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की और माना कि यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। सरकार का बड़ा फैसला, एचपीयू मंडी में 80 कॉलेज चीने एचपीयू शिमला में किए शामिल। सरदार पटेल विश्वविद्यालय एचपीयू मंडी ने 80 डिग्री बीएड, बीए कॉलेज, बीएससी और संस्कृत कॉलेज वापस लेकर एचपीयू हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को शामिल कर दिए हैं। एचपीयू में आधारभूत ढांचे को कमी से जूझने का तर्क देकर भाजपा के विरोध के बीच सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब मंडी, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले के 40 कॉलेज की एसपीयू के तहत रहेंगे। अन्य 9 जिलों के अलावा कुल्लू जिले के आनी और निर्मंड के कुल 250 कॉलेज एचपीयू के में पहले से ही काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 6 दिन तक मौसम खराब रहने के आसार। मासूम में अब 2560 घर गए। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 6 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 15 सितंबर तक बारिश जारी रहने के आसार हैं। हालांकि मौसम संबंधी किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। वहीं राजधानी शिमला व आसपास भागों में आज धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए हुए हैं। पर्यटकों के लिए होटलों की बुकिंग पर 50 और घूमने फिरने पर 30% छूट। पर्यटकों के स्वागत के लिए हिमाचल प्रदेश तैयार है। उन्हें लुभाने के लिए कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। पर्यटन विकास निगम और निजी होटलों में 50% छूट जारी की गई है। ट्रैवल एजेंट सैलानियों को घूमने फिरने के पैकेज पर 30% तक छूट दे रहे हैं। टैक्सी ऑपरेटर सैलानियों को साइट सीन बुकिंग करने के लिए फ्री पिकअप, फ्री ड्रॉपिंग की पेशकश दे रहे हैं। हिमाचल में मौसम खुलने के बाद पर्यटन कारोबार पटरी पर लौटना शुरू हो गया है। सड़कें बहाल होने के बाद शिमला, कसौली, चायल, किन्नौर, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, डलहौजी तक सैलानी पहुंचने शुरू हो गए हैं। कोटी से सोलन 16 सितंबर से और 30 से शिमला तक चलेगी टॉय ट्रेन। पर्यटन को लगेंगे पंख। लगभग 2 माह से बंद विश्व धरोहर रेलवे सेक्शन कालका शिमला को शुरू होने में अभी लगभग 20 दिन का समय लगेगा। पहले चरण में रेलवे ने कालका से कोटी तक के बीच टॉय ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। दूसरे चरण में ट्रेन 16 सितंबर से कालका सोलन सेक्शन पर चलेगी और तीसरे चरण में 30 सितंबर को कालका से शिमला तक सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुए कालका शिमला सेक्शन को दुरुस्त करने का कार्य जोरों शोरों से किया जा रहा है। हिमाचल में पहली बार रोबोटिक सर्जरी, 2 मरीजों की घुटने पतले। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, आईजीएमसी व अस्पताल शिमला में रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से 2 मरीजों के घुटनों का सफल प्रत्यारोपण किया गया। इस ऑपरेशन को लाइव करके चिकित्सकों ने इसकी बारीकियों से अवगत कराया। हिमाचल प्रदेश में पहली बार इस तरह से घुटनों का प्रत्यारोपण किया गया है। और तो विभाग के चिकित्सकों ने जांच की तो पाया कि दोनों के घुटने बदलने होंगे और इसके बाद दोनों का उपचार शुरू कर दिया है। सीधी भर्ती में दिव्यांग व्यक्ति को मिलेगा 4% आरक्षण। सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश हुए जारी। हिमाचल प्रदेश में अब सभी श्रेणियों के कर्मचारियों और अधिकारियों को सीधी भर्ती में दिव्यांग व्यक्तियों को 4% आरक्षण मिलेगा। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को 31 दिसंबर तक पद भरने के निर्देश दे दिए हैं। पहली, छठी, 26वीं, 91वीं और 76वीं रिक्ति दिव्यांग कोटे से भरना अनिवार्य किया है। सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों पर राज्य सरकार की सेवाओं में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति को 4% आरक्षण प्रदान किया है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए प्रदीप ठाकुर। शिमला में हुआ जश्न का माहौल। प्रदीप ठाकुर हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए। ब्लॉक और जिला के चुनाव प्रक्रिया होने के बाद अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का चुनाव आज शिमला के समर हिल में हुआ। महासंघ के राज्य संयोजक सौरभ वैद ने बताया कि जिस तरह सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की गई है, इसी तरह कर्मचारियों की अन्य समस्याएं भी उनके समक्ष रखकर सुलझाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। नेशनल हाईवे बंद होने से टापरी मंडी में फंसा 12,000 पेटी सेब, बागवान है परेशान।
निगुलसरी 26 सेक्टर में वीरवार रात को पहाड़ी से भूस्खलन होने से बागवानों को वर्ष भर की मेहनत पर पानी फिरने के आसार बढ़ गए हैं। सड़क का करीब 400 मीटर हिस्सा ध्वस्त होने से बागवानों की सेब की फसल टापरी मंडी में फंस गई है। किसानों बागवानों को अपनी नकदी फसल मंडी पहुंचाने की चिंता सता रही है। हालांकि जिले के किसान बागवानों की सेब और मटर की फसल पहुंचाने के लिए छोटा कंबा के पास स्पैन भी लगाया जा रहा है। भारत न्यूजीलैंड मैच के टिकटों के दाम तय, सबसे महंगा होगा टिकट 30,000 रुपए का। क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में विश्व कप में भारत न्यूजीलैंड मैच देखने आने वाले क्रिकेट प्रेमियों के लिए 1500 2000 रुपए के सस्ते टिकटों के 9 स्टैंड रिजर्व किए गए हैं। इसमें 4 स्टैंड 1500 और 5 2000 रुपए के टिकटें होंगे। 22 अक्टूबर को होने वाले भारत न्यूजीलैंड मुकाबले के लिए सभी स्टैंडों के टिकटों के दाम आईसीसी ने फाइनल कर दिए हैं। सबसे सस्ता टिकट 1500 और महंगा टिकट 30,000 रुपए का है। धर्मशाला में कॉर्पोरेट बॉक्स को छोड़कर 14 स्टैंड है। इनके दाम 1500, 2000, 3500, 7500, 10,000 और 15,000 और 30,000 तय किए गए हैं। एचआरटीसी बस की टिकट में दर्शाया जाएगा सामान का विवरण। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की नई लगेज बस पॉलिसी को लेकर असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है। निगम प्रबंधन ने टिकट पर सामान का विवरण दर्शाने की व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है। आए दिन सामान की टिकट को लेकर विवाद होता रहता है। एचआरटीसी ने बीते माह 21 अगस्त को लगेज पॉलिसी जारी कर यात्री के साथ यात्री के बिना सामान लिए जाने की टिकट की दरें अधिसूचित जारी कर दी है। यात्री के साथ सामान ले जाने की अलग दरें हैं, जबकि बिना यात्री सामान भेजने की दरें अधिक है। हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय 10 कोर्स ऑनलाइन करवाएगा। सीयू घर बैठे ही दे सकते हैं परीक्षा। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय सीयू के विद्यार्थियों को अपने ही प्रदेश में पहली बार ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिलने वाली है। सीयू में हर साल 5000 से 7000 छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अगले साल जनवरी से शुरुआती दौर में 10 ऑनलाइन कोर्स शुरू करने की तैयारी कर दी है। छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही होंगी। विश्वविद्यालय भी इस पर एक सर्वे करेगा। वहीं मेहमान बनकर आया शख्स बना हैवान, 15 साल की नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। शिमला के रामपुर उपमंडल में नाबालिग के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। आरोपी मेहमान बनकर पीड़ित के घर ठहर गया। उसने नाबालिग के साथ दुराचार किया व धमकी दी कि किसी को यदि उसने बताया तो उसे जान से मार देगा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान रंजीत राणा के तौर पर की गई है। यह शिमला का रहने वाला है। आरोपित किसी काम के सिलसिले में रामपुर आया था। 4 सितम्बर को वह मेहमान बनकर पीड़ित के घर पर रुक गया था। खुफिया पुलिस बनकर दुकानदार से की लूट, पुलिस ने काबू किए शातिर बदमाश। वारदात में नाबालिग भी है शामिल। बुधवार 6 सितंबर को सुबह कुछ शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार निवासी अर्की की दुकान पर आए और उसके पास कार्यरत मस्तराम को बताया कि वह खुफिया विभाग पुलिस से आए हैं। उन्होंने दुकान में पड़ी नकदी को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद मस्तराम ने सुरेंद्र कुमार को फोन कराया और जल्दी दुकान आने को कहा। सुरेंद्र कुमार जैसे ही दुकान पर पहुंचा तो उन तीनों लोगों ने उसे पकड़ लिया और मारपीट की। इसके बाद उसने एक अन्य साथी की काले रंग की गाड़ी वहां पर आई। इन चारों व्यक्तियों ने इन दोनों को जबरन गाड़ी में बिठा लिया और कांगरी धार की तरफ ले गए। वहां जाकर उन लोगों ने सुरेंद्र कुमार से अधिक पैसे की मांग की और कहा कि अगर पैसा नहीं दिया तो जान से मार देंगे।